हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। चेक वेदर, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, क्या ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया है ए, बी एंड सी। ए पॉइंट को प्लॉट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -2। 5 का मतलब x कोऑर्डिनेट है 5, तो x में 5 चलते हैं पहले। देखिए ओरिजिन से 5 चले, देखिए यहाँ 5 पे आ गए हम। उसके बाद -2 मतलब y कोऑर्डिनेट -2। तो देखिए ऊपर तो नहीं जा सकते, ऊपर तो पॉजिटिव है, तो नीचे जाएंगे। ये देखिए -2, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा। उसके बाद देखिए बी पॉइंट प्लॉट करते हैं जो कि है 6,4। तो देखिए पहले x कोऑर्डिनेट देखेंगे 6, उसके बाद 4 है y कोऑर्डिनेट, तो ऊपर चलेंगे 4। तो देखिए हमें पॉइंट कहीं यहाँ पर मिलेगा, तो इसका नाम दे देते हैं b, विच इज 6,4। उसके बाद देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो है सी, दैट इज 7, -2। तो x कोऑर्डिनेट 7 और y कोऑर्डिनेट -2। तो देखिए हो जाएगा सी, यानी कि 7, -2। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल की फॉर्मेशन तो हो रही है, बट हमें ये चेक करना है क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो देखिए उसके लिए तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है कि अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, तो उस ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ, कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो हमें यहाँ ये देखना है, पहले तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे कि कौन सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है। अगर कोई दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो हम कह देंगे कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चेक हो जाएगा। बट अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट आ जाती है तो कह देंगे ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। सबसे पहले हमारा काम है कि तीनों साइड्स की लेंथ निकाली जाए। तो सबसे पहले ए बी की निकालते हैं। देखिए ए बी के लिए देखिए हम पॉइंट्स लिख देते हैं पहले, 5, -2 और बी पॉइंट है दैट इज 6,4। ए बी लेंथ निकालनी है, मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 x1 y2 y1 ये सब चीजें चाहिए, तो इसे भी लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है 5, -2, इसमें x कोऑर्डिनेट हो गया 5 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। ऐसे देखिए बी पॉइंट में देखिए जो सेकंड पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट है 4। तो देखिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं, ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज रूट। देखिए कितना होगा, क्या है x2 -x1 का स्क्वायर, दैट इज 6 -5 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 -5 ये हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 4 + 2 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए रूट, ये हो जाएगा 1 + 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, √37। तो देखिए ए बी की लेंथ आ गई दैट इज √37, इसे लिख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आ गया √37 हमारे पास ए बी की लेंथ। अब हम क्या करते हैं, देखिए ए सी की लेंथ निकालते हैं। तो चलिए, तो देखिए अब हम यहाँ पर ए सी की लेंथ निकालनी है, तो दोनों पॉइंट से रिलेटेड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिख लिए। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 7 -5 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, आगे देखिए ये हो जाएगा -2, माइनस और माइनस ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √4, विच इज इक्वल टू 2, बिकॉज 4 का रूट क्या होता है 2 होता है ना। तो हमारे पास ए सी की लेंथ आ गई दैट इज 2। तो देखिए यहाँ से तो ये दिख रहा है कि ए बी जो है ए सी के इक्वल नहीं आ रहा। तो फाइनली बी सी चेक कर लेते हैं। अगर बी सी भी इक्वल नहीं आता ए बी और ए सी के, तो ये हो जाएगा प्रूव कि आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। बट अगर बी सी की लेंथ ए बी या ए सी किसी के भी इक्वल हो जाती है, तो हम कह देंगे कि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलिए बी सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखिए बी सी की लेंथ कितनी आ रही है, √37। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी जो लेंथ है वो बी सी लेंथ की इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है ना कि इस ट्राइंगल में कोई दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जो ए बी की लेंथ है वो बी सी की लेंथ के इक्वल है। तो लिख लेते हैं, देखिए एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, therefore ABC is an isosceles triangle।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।